Very good morning, students. So in last lecture we started the first law of thermodynamics, and before that we completed work done in the different processes. बहुत इजी चैप्टर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, थोड़ी बहुत, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जो डायरेक्ट फील कर सके, फील नहीं कर सकते इस टॉपिक को। हाँ थोड़ा बहुत अंदर डीप में अंदर आप लोग जाओगे तो यू कैन फील दिस टॉपिक, व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन से। तो लास्ट हम लोगों ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो टर्म ऐसे, what is the first law of thermodynamics? Delta U is equal to delta Q plus delta W, ये बात थी। ओके, अब इसके अंदर ये जो टर्म है पूरा डेल्टा यू, वो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी को एक साथ मिला के, वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, या तो फिर बॉन्ड एनर्जी हो, या तो फिर डिफरेंट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो, उन सभी को कंबाइन करके यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकाली जाती है। एंड हमें मीनिंग किसके, तो हमें एक तो इसका चेंज जो है वो फाइंड करना है। मैंने ये कुछ बातें जो है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखा करो क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि भाई सिलेबस जो है वो डिलीट हो गया तो उसमें से नहीं आएगा, दैट इज़ ओके, उस पर्टिकुलर टॉपिक में से नहीं आएगा, लेकिन उसका यूज़ जो है वो फर्दर कहीं पे हो रहा है तो वो 100% पूछा जा सकता है। जैसे कि यही क्वेश्चन है, देखो इन दिस क्वेश्चन अगर आप लोगों ने, मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ कि डेल्टा डब्ल्यू को आप लोगों ने अगर पढ़ा ही नहीं है आगे, तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पता ही नहीं चलेगा कि ये भाई क्या हो रहा है पिक्चर। मैं सीधा आप लोगों को ये बता देता, कि जब भी प्रेशर की बात आती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जब भी हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो दो बातें होती हैं भाई, वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड दूसरी बात होती है वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम का मीनिंग होता है ये गैस एक्सपांड होती है, गैस एक्सपांड हुआ तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये पॉइंट इंक्रीज हुआ तो ये टर्म कैसा हुआ, नेगेटिव मिला। यहाँ पे गैस कंप्रेस करती है तो वो कूल होती है, टेम्परेचर जो है उसका डाउन होता है। हाँ यहाँ पे आप लोग छोटा सा एग्जांपल दो, यहाँ पे व्हाई इट कूल्स, जब अब भाई यार यहाँ पे एक बात याद है, ये पॉइंट जो है, अरे सॉरी ये कंप्रेस में नहीं होगा, यहाँ पे होता है एक्सपांड में कूलनेस पकड़ती है, एक्सपांड में। हाँ जब भी आप लोग घर पे वो फुहारा यूज़ करते हो, या फिर आप लोग सैलून में गए हो, ब्यूटी पार्लर में गए हो, जो भी लड़कियाँ गई होंगी वो गर्ल्स की बात है, तो यहाँ पे जब आप लोग वो फुहारा मारते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्सपांड करते हैं, वो फ्री मोशन में आ जाते हैं। मतलब फिर आप लोगों के फेस के ऊपर जब वो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं तो थोड़ी बहुत ठंड लगती है, ऐसा फील हुआ होगा आप लोगों को। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ, ये एक्सपांड करती है गैस और कूल होती है। अगर कंप्रेस हुई तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ एंड डब्ल्यू क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ।
W क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, किसके लिए, ये हुआ कंप्रेस के लिए। अगर ये बात पढ़ी नहीं है तो आप लोगों को समझ में कैसे आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसलिए आप लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी भी है और क्वेश्चंस इसके रिलेटेड करना भी हमें ज़रूरी है। इसीलिए तो हम लोग आज यही क्वेश्चंस करेंगे इसके लिए। देखो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को कल ये टोटल पूरा डेल्टा यू का कंसेप्ट समझा दिया था। एक स्टेट फंक्शन है, ओके। यहाँ पे एक और मैं पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करवाना चाहता हूँ कि नोट करो कि फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन ideal gas delta U is totally depends on temperature। मेंशन करो ये बात, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हम लोग डेल्टा U का फॉर्मूला ये भी लिखते हैं NCV डेल्टा T। ये भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमें सम्स में यूज़ करने हैं। हिट की हम लोगों ने बात की थी मे बी इन सेकेंड लेक्चर, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, उसके बारे में अब मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने वहाँ पे W का फॉर्मूला डिराइव किया, ओके। डिराइव किया इसलिए क्योंकि हमें पता चले कि उसके रिलेटेड अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में उसका यूज़ आया उस फॉर्मूला का -2.303 nRT log V2 by V1 और P1 by P2। तो ये फॉर्मूला जब आप लोग ऐसा एक सम आप लोगों को पूछा जाए तब आप लोग उसके अंदर वो आंसर दे पाओ। ऐसा फिर से मैं बता रहा हूँ कि मान के मत चलना कि W पूरा निकाल दिया है मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंदर उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, 100% पूछे जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखो क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज इन आवर पोर्शन, इट इज नॉट इन रिलेटेड। तो आप लोगों को W जो है वो पढ़ना कंपलसरी है, कंपलसरी लिख दो। W के रिलेटेड पूरे चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है वो पढ़ना कंपलसरी है, पढ़ना कंपलसरी है। अच्छा हिट की बात करते हैं, देखो डेल्टा Q के बारे में तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, हिट गिवन टू द सिस्टम, तो वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। हिट गिवन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव। ये बात है, अगर मुझे कोई एक हिट दे दी सिस्टम को तो मेरी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, एनर्जी बढ़ी, ओके। देखो ये बात ऑलवेज याद रखो, हिट गिवन। अच्छा यहाँ पे देखो अगर कोई भी एक ऐसा सम आप लोगों को दिया गया कि ऐसे उसमें वर्ड यूज किया गया, क्या सिस्टम इज हिटेड, हिटेड क्या वर्ड यूज किया गया, सिस्टम, या तो फिर ऐसा कहा गया कि एन आइडियल गैस, या तो फिर ऐसा कहा गया कि एन O2 गैस, चलो मैं ये O2 के एग्जांपल से ले लें, एन O2 गैस इज हीटेड, इज हीटेड, इज हीटेड का मीनिंग क्या होगा, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इज हीटेड, इज हीटेड का मतलब उसे हम लोगों ने सिस्टम को एनर्जी दी है, तो क्या आएगा, हिट गिवन टू द सिस्टम। तो वहाँ पे डेल्टा Q की वैल्यू जो है वो कैसे लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लोगे। यहाँ पे सम्स के अंदर साइन में याद रखना, आंसर में आप लोग मान लो कि आंसर आप लोगों का आ रहा है 150 जूल फॉर एग्जाम्पल डेल्टा U का, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि हिट गिवन बाय द सिस्टम, तो ये आंसर सही है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज हीटेड, तो ये वैल्यू आप लोगों की पॉजिटिव हो जाएगी, याद रखनी है। ऐसा मैं एक सम लूँगा उसके ऊपर से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट दिस एनर्जी, ओके।
तो ये हम लोगों ने हिट और किसकी बात की, डब्ल्यू की, जो मैंने आप लोगों को पूरा पहले से एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट हमें कंसेप्ट जो है वो इंटरनल एनर्जी का एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए भी वर्क कैसे होता है वो भी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाऊंगा इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो याद रखने ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भले ही हमारा पोर्शन डिलीट हुआ हो लेकिन हमें याद तो रखना ही है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक हिट एंड कैपेसिटी, सिंबल था कैपिटल और स्मॉल सी, फॉर्मूला था Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। और फिर हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे चलो इसको छोड़ो, सेकंड यहाँ पे हम लोगों ने लिया मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज कैपिटल C रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स एंड डेल्टा टी। यही दोनों बातें अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, Cp इज इक्वल टू एन Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी एंड क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी क्यू पी। मोलार अभी यहाँ पे एम भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है किस टाइप की। आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ग्राम दिया हुआ है तो आप लोग क्या यूज करोगे, एम डेल्टा टी। मोल्स दिए हुए तो क्या यूज करोगे, एन डेल्टा टी, कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूलाज की स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से हुई थी। नंबर 4 जो हम लोगों ने किया था सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, डिराइव भले ही ना किया हो याद रखना है कंपल्सरी। फिर ये भी फॉर्मूला सी बी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। व्हाट इज एफ, एफ इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर वैल्यू, एफ की वैल्यू अगर मोनो है, मोनो मतलब कैसा, हेलियम जैसा, नियॉन जैसा, आर्गन जैसा, ऐसा कोई एक गैस है तो उसके लिए एफ की वैल्यू होती है 3। फिर डाई एटॉमिक है मतलब O2N2 जैसा, उसकी वैल्यू होती है 5। और फिर अगर हमारे पास ट्राई एटॉमिक है O3 जैसा, ओजोन जैसा, तो 6 होगी। डिपेंड करता है किस टाइप का गैस आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये बात याद रखो। चलिए ये 4 फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े थे। साथ में आप लोगों को नोट्स बनाते चलते। फिर हमारा आया नेक्स्ट नंबर 5 के ऊपर ले लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W और du इज इक्वल टू dQ प्लस dW। W का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। फिर हम लोगों ने पढ़ा था -2.303 nRT log P1 by P2 इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 by V1, बॉयल्स लॉ के ऊपर से। फिर हम लोगों ने पढ़ा था -V1 से V2 P एक्सटर्नल dV। 4 फॉर्मूला W के। Q के फॉर्मूला QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये
बार बना के लिख सकते हैं। और डेल्टा यू का फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, ये 100% ट्रू है। इतने फॉर्मूलाज को आप लोगों को याद रखना है। मेरे ख्याल से शायद सभी फॉर्मूलाज आ गए अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूला किए उसके अंदर। आई बात समझ में ही। अब हम लोग करेंगे कुछ समझ। तो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 500 कैलोरी। अब कैलोरी या जूल कन्वर्जन आप लोगों को आना चाहिए। ऑफ हिट इज गिवन टू अ सिस्टम है, गिवन टू अ सिस्टम एंड सिस्टम performs 350 calorie work। Calculate डेल्टा यू। क्या करना है? कैलकुलेट डेल्टा यू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो हिट गिवन टू द सिस्टम, एनर्जी दी गई मतलब वैल्यू कैसी प्लस, ये कैसा हुआ 500, ये साइन इंपॉर्टेंट है लिखना पड़ेगा। डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया, किसने किया? वर्क देखो सिस्टम परफॉर्म्स 350 कैलोरी वर्क, उसने वर्क किया। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो W की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव कि नेगेटिव? सोचो। वर्क डन बाय द सिस्टम तो वॉल्यूम बड़ा होगा। वर्क डन हुआ, अच्छा वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज मतलब एक्सपांड की होगी, डन बाय द सिस्टम। तो W कैसा हुआ? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या करोगे? -350 कैलोरी। आंसर क्या मिला? 150 कैसा? पॉजिटिव कैलोरी। ऐसे आप लोगों को साइन लेके पड़ेंगे। आप लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं 500 + 350 रॉन्ग माइंड। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक सिस्टम को हम लोगों ने 500 कैलोरी एनर्जी दी, तो उसमें से 500 में से सिर्फ और सिर्फ उसने कितना वर्क किया? 350 कैलोरी। बची कितनी उसके पास एनर्जी? 150 कैलोरी। बराबर। आप लोगों ने क्या किया पता है? यहाँ पे इस एग्जाम्पल के ऊपर जब हम लोग ये भी बात समझ सकते हैं कि मान लो किसी ने आप लोगों को ऐसा बोला कि आपके घर के अंदर फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को 2 फ्लोर्स वाला जो है वो घर है फॉर एग्जाम्पल, 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। और आप लोगों को बोला चलो टेरेस को भी कंसिडर कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर से आप लोगों को टेरेस के ऊपर जाना है। सुबह सुबह उठे, नाश्ता वास्ता कर लिया और फिर आप लोगों को बोले कि भाई अभी जो नाश्ता यूज़ किया और उसमें से आप लोगों ने एनर्जी जो गेन की वो 500 कैलोरी थी फॉर एग्जाम्पल। इतनी बात नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल 500 कैलोरी आप लोगों ने गेन की बाय द ब्रेकफास्ट। और फिर आप लोगों को बोला जाए कि अब 5 टाइम्स ग्राउंड फ्लोर से लेकर टेरेस के ऊपर जाओ, कंटिन्यूस चढ़ो और उतरो। और फिर मान लो कि आप लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया 10 मिनट के अंदर टास्क को, और फिर भी आप लोगों को और कोई भी बोले कि नहीं अभी और 2 बार चलो, तो 10 मिनट्स के अंदर आप लोग जितनी भी टाइम्स चढ़े उतरे, तो वहाँ पे जितनी एनर्जी आप लोगों की बर्न हुई
बर्न हुई, वो एनर्जी क्या थी, वर्क डन वाला था, ये 350 वाला टर्म था। अभी भी आप लोगों को बोल रहे हैं कि और 2 बार मैं चढ़ पाऊँगा, चढ़ जाओगे फिर वापस आओगे, तो मतलब क्या होगा, वही होगा। डन। तो उतनी एनर्जी आप लोगों की बची, वो आप लोगों की क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। समझ में आया पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, 0.5 मोल of O2 is heated, of O2 is heated, O2 is heated from 25 degree Celsius to 325 degree Celsius at constant pressure. Calculate number 1 heat, number 2 delta U, number 3 work done। तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। चलो सबसे पहले क्या होगा, आंसर में स्टार्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को दो वैल्यूज़ जो हैं वो शायद दी गई हैं। यस, सी पी की वैल्यू है 7 कैलोरी पर मोल केल्विन, दूसरी वैल्यू आर की दी हुई है 2 कैलोरी। चलो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे पहले क्यू फाइंड करते हैं, हिट, तो क्या हो जाएगा एम सी वी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर है। ओ तो एम सी पी डेल्टा टी होगा, क्योंकि सी पी की वैल्यू दी गई है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एम कितना 0.5, सी पी की वैल्यू 7 एंड डेल्टा टी 300 आएगा, चेंज इन टेम्परेचर 325 माइनस 25, ये वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोगों को 57300 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कट 35 3 आंसर कितना मिल रहा है आप लोगों को 350 315 15 7 जा दोस्तों, तो यार कैलकुलेट करो तो फिर आप लोगों को यहाँ से जो भी मिले वो आंसर, आंसर का यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी। शायद 350 आएगा यहाँ पे, 350 देख लो जो भी आंसर आ रहा है। 350 में आएगा जो भी आंसर आ रहा है, चलो नो प्रॉब्लम। चलो फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेट डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को लिखा है एन सी वी डेल्टा टी। अब सी वी की वैल्यू नहीं है तो क्या करोगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, देयरफॉर सी वी इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू व्हाट, सी पी माइनस आर। तो क्या हो जाएगा, सी पी कितना हो 7 माइनस 2 तो 5 आएगा, सी वी की वैल्यू एन 0.5, यहाँ पे 5 डेल्टा टी 300, यहाँ से जो भी है आंसर आप लोगों का। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यहाँ पे मतलब यहाँ से जो आंसर मिला और यहाँ से जो आंसर मिलेगा उसके ऊपर प्लस, तो आंसर मिल जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ पे सी पी नहीं दिया हुआ होता तो क्या करते, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई 2 आर से फाइंड करते। O2 गैस है तो सी वी की वैल्यू कितनी मिलती, डायटोमिक के लिए 5/2 आर, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 कट, तो सी वी कितना मिलता, सी वी मिलता 5, तो फिर सी पी मिल जाता, सी वी इज इक्वल टू आर, therefore सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, कितना मिला 5 + 2 7, हो गया ये आंसर। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो।
बहुत ज़रूरी कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इजी। चलो एक और सम करते हैं इसके ऊपर। 1 मोल ऑफ He heated from 27 degree Celsius to 100 नहीं 127 degree Celsius at constant pressure, and your first condition at constant pressure, second at constant volume. Find out delta Q and delta W for 1 and 2। दोनों केसेस में इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। आंसर कैसे करेंगे? अच्छा, कुछ वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पे, कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ आर की वैल्यू दी गई है 2 कैलोरी। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा CpCv की वैल्यू। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो Q इज इक्वल टू Cp, क्या दिया हुआ है, मोल्स दिए गए, तो mCp डेल्टा T। Cp को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, therefore Cv is equal to F by 2R। ओके, अब कैसा है, हीलियम इज अ मोनो एटम, therefore 3 by 2 into 2, तो 2 कैंसिल, मतलब 3 वैल्यू मिली Cp की। Cp इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5। तो यहाँ पे लिखो 1 into 5 into डेल्टा T कितना 100, तो यहाँ पे आंसर मिला 500 कैलोरी। ये डेल्टा Q हुआ, फिर हमारा हुआ डेल्टा W, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा U भी फाइंड करना पड़ेगा। डेल्टा U क्या है, mCv डेल्टा T, 1 into Cv कितना 3, डेल्टा T कितना 300 कैलोरी। देयरफॉर डेल्टा W क्या मिल जाएगा, डेल्टा U माइनस डेल्टा Q, डेल्टा 500 माइनस 300, आंसर कितना 200 कैलोरी। अब यहाँ पे इसको मैं मिटा दिया हूँ। दूसरी बात, एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q क्या होगा, mCv डेल्टा T, m कितना 1, Cv कितना 3, ये कितना हुआ 100, तो ये कितना मिला हमें 300। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा U क्या होगा, mCv डेल्टा T, तो सेम मिलेगा 300, तो देयरफॉर डेल्टा W क्या मिला, 0। ये बात अब सीधा ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के ऊपर से V, एट कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम में, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा 0। ये शॉर्टकट यूज़ करने से पहले पूरा मेथड कैलकुलेट करो, तो प्रॉपर आप लोगों को आंसर पता चल जाए। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे एंथैल्पी के ऊपर। तब तक थैंक यू वेरी मच।